तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या ऊर्जा है, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं क्या देखने जा रही हूँ, आज की टैरो कार्ड रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज पर होने वाली है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, जिस भी टाइम पर आपको रीडिंग मिलेगी, अगले 7 दिन आपकी जिंदगी के कैसे जाने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लव लाइफ क्या कहेगी, आपका रिलेशनशिप अगर किसी के साथ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन की क्या एनर्जीज होगी अगले 7 दिन की। तो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, अगले 7 दिन की रीडिंग करने जा रही हूँ। अगले 7 दिन में मुझे जो भी चीज़ें दिखाई देंगी, जो भी चीज़ें चेक कर पाऊंगी मैं, वो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, वैसे तो ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज की, ये ऑल साइन प्रेडिक्शन है, तो ये ऑल साइन पर आधारित है। ठीक है, आपका साइन कोई भी हो सकता है, बट इसमें मुझे कुछ राशियां अगर दिखाई देंगी आपके पर्सन की, या कुछ ऐसी पर्टिकुलर राशियां दिखाई देंगी, तो मैं उन राशियों को आपको जरूर बताने वाली हूँ। अगले 7 दिन में मैं आपका करियर भी चेक करूंगी, क्या ऊर्जा ऐसी है जो आपकी तरफ आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज में अगर आप बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप से परेशान हैं, या किसी का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पार्टनर है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि उसका कॉल आ जाए या उसका कोई मैसेज आ जाए, या कोई गुड न्यूज का आप इंतजार कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, तो क्या अगले 7 दिन में क्या होंगी एनर्जीज, क्या होंगी ऊर्जाएं, इन सारी चीजों को मैं देखने वाली हूँ। तो रीडिंग को कंप्लीटली देखिए, रीडिंग को पूरा देखिए, रीडिंग को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपके साथ वो इम्पोर्टेंट मैसेज जो एंजल हमें दे रही हैं वो छूट जाएंगे। तो यूनिवर्स को ध्यान में करें, यूनिवर्स का सपोर्ट है, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, तो ध्यान में करें यूनिवर्स को और इस एनर्जीज को चेक करते हैं। सेकेंडली, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनल तौर पर लेनी चाहिए, या पर्सनल तौर पर आप अपने पर्सन के नेम और प्लेस से सारी चीज़ों को चेक करना चाहते हैं, तो आप जरूर रीडिंग ले सकते हैं। और नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ध्यान रहे कि प्लीज़ कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है, और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या का समाधान आप मुझसे ले सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग प्रोटेक्शन ले सकते हैं, हस्तरेखा आप चेक करवा सकते हैं, न्यूमेरिकल अगर आपको चेक करवाना है वो भी करवा सकते हैं। कुंडली जन्म पत्री के बारे में अगर कुछ भी पूछना है, या कुंडली बनवानी है, जन्म पत्री बनवानी है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट का लाभ जो है वो ज़रूर उठाएं। और देखते हैं अगले 7 दिन अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो क्या वो आपसे कांटेक्ट करेगा। सेकंड चीज, अगले 7 दिन में क्या रहेगी आपकी ऊर्जा और क्या रहेगी आपके पर्सन की ऊर्जा। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है और क्या ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड जो मेरे पास आया है वो कमाल है भाई। 7 डेज की रीडिंग कर रही हूँ और फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल का। तो मतलब आज की रीडिंग में पूरी तरीके से इस वक्त जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये एंजल की पूरी ब्लेसिंग है, और 7 दिन की रीडिंग कर रही हूँ और 7 ऑफ पेंटिकल मेरे सामने है। तो इस रीडिंग के इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं जो देख रही हूँ उसके हिसाब से अगले 7 दिन में कोई ऐसी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, जिसका बहुत लंबे टाइम से किसी का अगर आप वेट कर रहे हैं, लंबे टाइम से किसी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग किसी चीज़ को लेकर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग में आपकी कमी आएगी। आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे। किसी की कॉल या मैसेज आने का पूरा योग दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगले 7 दिन में जो कि जिनको आप काफ़ी लंबे टाइम से जो चीज़ें आपके साथ हुई, कुछ पास्ट की चीज़ें हुई, उनके बारे में आप सोचने वाले हो। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब चेंजेस की तरफ तो कार्ड है, लेकिन ये कार्ड मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ चिंताएं ऐसी हैं
जो, या फिर कुछ पास्ट में आपके कुछ ऐसा घटित हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पास्ट में जिनके बारे में मतलब बहुत अधिक आप सोचते हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा सोचने की वजह से वो चीजें जो है वो आपको और बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हो। तो 7 डेज की जो कार्ड आया हुआ है उसके हिसाब से थिंक में कमी आएगी, और लेकिन कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। सेकंड चीज, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन, कोई लव पर्सन हो सकते हैं, शादीशुदा आप हो सकते हो, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट करता है, और उसका मैनिफेस्टेशन बहुत तेज है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस पर्सन के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है, या उस पर्सन के साथ कोई आपका मतलब कोई रिश्ता है, कोई ना कोई कांटेक्ट है, या पहले उस पर्सन के साथ आप रह चुके हो, एक लंबे टाइम तक आपका रिलेशनशिप रहा है, तो वो पर्सन बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट करेगा, और कहीं ना कहीं ये ऊर्जा जो है वो बहुत तेजी से आपकी तरफ जो है वो आती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज में चेंजेस की तरफ तो कार्ड दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों के बारे में ओके। तो अगला कार्ड है अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज आ रही है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स किसी थर्ड पर्सन के बारे में यहाँ पर बता रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से मुझे यहाँ पर कार्ड में ऊर्जा मिल रही है, मैं बॉटम भी ले लेती हूँ, आपके रिलेशनशिप में कई बार चेंज आने की तरफ मुझे एनर्जीज दिख रही है। मतलब अगर आप बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत लंबे टाइम से आप अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हो, पर्टिकुलर आप अपने रिश्ते में खुश हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त काफी लंबे टाइम से ऑन ऑफ सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ चल रही है, और यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है, ओके, 9 ऑफ वैंड्स भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, जिसमें मतलब ज्यादातर ऑलमोस्ट जो एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पर्सन ने आपसे ब्लॉक किया हुआ है और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपकी तरफ बिल्कुल मतलब आ नहीं रही है ऊर्जा, जिससे आप कांटेक्ट कर पाए। मे भी कार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है, या आपने मैसेजेस वगैरह ड्रॉप किए हैं, लेकिन वहां से कोई मैसेज नहीं आया है अभी तक, या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है जो कि आपको क्लियर करे, ये चीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ उस हिसाब से देखा जाए तो कई बार चीजें ठीक होने की पूरी आपकी एनर्जीज दिख रही है, लेकिन चेंज आ जाता है थर्ड पर्सन की वजह से। मतलब आपके पर्सन स्टेप तो लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, वो इंसान की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि हाँ, ये इंसान स्टेप लेना चाहता है और ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ता है। कई बार ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने कई बार ऐसा हुआ है कि आपसे बात करने की कोशिश की है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है, आपके और उनके बीच में कुछ चीजें डिस्टर्ब हुई, उनको ठीक करने की कोशिश की है कई बार, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है ये इतना ज्यादा मिसगाइड करता है, इतना ज्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट स्थिति बन जाती है, ठीक है ना। तो उसमें मुझे यहाँ पर चेंजेस का कार्ड है, और ये चेंजेस का कार्ड, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स की तरफ ही जा रहा है, पूरा 7 ऑफ सोर्ड्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब आपके रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो यहाँ पर समस्या का समाधान हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से तो क्लियर है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी साइड से एनर्जीज रुकी है। तो समटाइम्स ऐसा होता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर थर्ड पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिव है तो ये थर्ड पर्सन कोई क्रियाएं ऐसी करता है, या फिर कोई तंत्र मंत्र की साधना इस तरीके से सेंड की जाती है, ब्लैक एनर्जीज, डार्क एनर्जीज होती हैं गाइस, जो कि आपके और उनके बीच में एक गैप बना देती हैं, जिससे आप अपनी चीजों को ना तो अंडरस्टैंड कर पाते हो, एक दूसरे के साथ फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते हो, और एक रुकावट का सामना लगातार करते हो। तो मैं इस चीज को भी यहाँ पर देख रही हूँ। नेक्स्ट 7 डेज में मुझे यहाँ पर रुकावट तो दिख रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन का कंट्रोल है और थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और पिछले कुछ टाइम से मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्टिव दिख रही है।
चलिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाली है। चेंजेस का कार्ड है। उम्मीद तो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड पार्टी का कार्ड आने से साफ तौर पर ये चीज सामने से नजर आ रही है कि चेंज हुआ है कई बार आपके रिश्ते में। कई बार ऐसी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की साइड से कि वो खुद से एक चेंज चाहते हैं ताकि उनके और आपके बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन यहाँ पर कोई रोक देता है उनको। ठीक है, तो वो फैमिली का कोई हो सकता है कि फैमिली का कोई बर्डन हो, फैमिली का कुछ स्ट्रेस हो। पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए। ओके, अगेन मैं बोलना चाहूंगी आपसे कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 दिन की ऊर्जा को मैं चेक कर रही हूँ। अब जब मैं 7 दिन की ऊर्जा को चेक कर रही हूँ तो 7 दिन में आपके पर्सन की एनर्जीज भी कई बार यहाँ पर मुझे बदलती हुई दिख रही है। 7 डेज में मुझे 2 से 3 दिन में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट करेंगे। और जब आपको ये वीडियो मिलेगा, जिस टाइम पर भी आपको मेरा ये वीडियो मिलेगा, आप समझ लीजिएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। कुछ इश्यूज हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, कुछ डिसीजंस है वो लेना चाहते हैं, या कुछ ऐसे डिसीजन जो उन्होंने ले लिए हैं आपके और अपने लिए नेगेटिव डिसीजंस, उनको बदलना चाहते हैं। तो बदली हुई एनर्जीज दिख रही है अगले 7 दिन में। अच्छा, एक चीज और भी दिख रही है कि नेक्स्ट 7 डेज की ऊर्जा है तो 7 की तरफ मेरा फोकस है। अब जब मेरा फोकस 7 की तरफ है तो फिर 7 दिन तो ठीक है, 7 आवर्स भी हो सकते हैं। जब आपके पर्सन का कोई कॉल या मैसेज आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं 7 नंबर होगा, मतलब वो टाइमिंग जो होगी ना उनकी, उसमें 7 नंबर जरूर होगा। तो कभी अगर कॉल आता है, मैसेज आता है, तो उस चीज को भी चेक करना है। और 7 डेज प्रॉपर दिख रहा है, 7 आवर्स भी हो सकते हैं, 7 घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, 7 मिनट या डेट, कोई पर्टिकुलर कोई तारीख हो जिसमें 7 का हो। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर 7 का क्लू मुझे मिल रहा है और वो क्लू मैंने आपको दिया है। अगेन जो मेरे पास कार्ड है, कोई लेडी पर्सन दिख रही है जो आपके दोनों के बीच में, ठीक है, आपके दोनों के बीच में रुकावटें कर रही है। तो ये जो लेडी पर्सन दिख रही है, इस तरीके से जो एनर्जी, जो ऊर्जा मेरे को यहाँ पर आ रही है, वो किसी ऐसी पर्सन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है ये टैरो कार्ड कि आपके रिश्ते में, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो इस वक्त जो आप मिल नहीं पा रहे हो, या फिर जो आपके बीच में गलत फहमियां हो गई हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, उसमें किसी लेडी का, जो लेडी है, पर्सन है, वो आपके पर्सन की साइड से हो सकती है, हो सकता है कोई फैमिली का मेंबर हो। ठीक है, जो कि काफी कुछ हद तक उनकी एनर्जीज को चेंज कर देती है अगेन एंड अगेन। क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश देख रही हूँ ना आपके पर्सन की, आपके पर्सन के कार्ड के अकॉर्डिंग कोशिश है उनकी कि वो आपकी लाइफ में आए या वो आपके साथ कांटेक्ट करे। बट वो कोशिशें अगर यहाँ पर ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है, या कोई ऐसा है पर्टिकुलर पर्सन, तो यहाँ पर उसने आपके रिश्ते को रोक के रखा हुआ है। ये चीज भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में अगेन चीजें जो है ना वो आपकी तरफ बढ़ेंगी, मतलब आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। सकारात्मकता तो आने की बहुत उम्मीद है गाइस, और ये एनर्जीज कनेक्ट होनी चाहिए आपके साथ। हाँ, अगर कोई निगेटिव ऊर्जा है, कोई तंत्र मंत्र की साधना है, या कोई ऐसी चीज है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर इश्यूज हो सकते हैं। उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, माँ काली का जाप कर सकते हैं, शनिवार के दिन माँ काली की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, शनि का दान आप कर सकते हैं, मैंने आपको इस चीज के लिए भी बोला है। करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट 7 डेज में कई बार ऐसी सिचुएशन भी होगी कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में किसी झगड़े की को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्ड आ रहा है उस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या फिर झगड़े हो सकते हैं आपके रिश्ते को लेकर।
हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, वो आपके साथ बात करना चाहते हो अपने और आपके रिश्ते को लेकर, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं एक फियर महसूस करेंगे। सेकंड चीज, उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो, लेकिन यहाँ पर कई चीजें ऐसी हो रही हैं कि उन्हें कोई रोक रहा है बार बार आपकी साइड आने से, लेकिन आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, खुद पर खुद आपकी तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली ये चीज है। और ये पर्सन अगर दूर भी है तो भी कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई लेडी पर्सन ज्यादातर दिख रही है। हो सकता है कि जनरल एनर्जीज है, आपके में कोई मेल पर्सन हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड आए हैं वो चीज यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, एक चीज और भी दिख रही है, नेक्स्ट 7 डेज में आपके सामने भी कोई सच आ सकता है, ठीक है, कोई ट्रूनेस, कोई ऐसी बात, ठीक है, जो कि हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से जिस चीज को आप जानते हो, ठीक है, आप जानते हो और आपके मन में वो चीज चलती है कि हाँ आप अवेयर हो उस चीज से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हैं, है ना। तो अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भी आपकी तरफ आपके सामने क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। मेन चीज मुझे यहाँ पर रुकावटें दिख रही हैं, और वो रुकावटें थर्ड पर्सन की तरफ से आ रही हैं। कोई डार्क एनर्जीज, कोई तंत्र मंत्र की साधना, जिससे आपके और दोनों के बीच में, है ना, जो इस वक्त जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है ना आप लोग के बीच में, वो इसी के ही वजह से हो रहा है। और ये रुकावटें अगर ना हो तो आपके बीच में चीजें ठीक हो, पहले से बहुत अच्छी हो, और रिश्ता भी आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। और ये कार्ड ज्यादातर आपको इस चीज के बारे में बता रहा है कि यूनिवर्स आपको ब्लेस किया है, यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दी है। सेकंड चीज, कोई पास्ट का कनेक्शन है, मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर कोई पास्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, ये जो पास्ट का कनेक्शन है ये सबका नहीं हो सकता है, तो आपके रिश्ते में, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आई हुई है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पास्ट का कनेक्शन तो नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन आप सोचे कि हर किसी के एनर्जीज में पास्ट का कनेक्शन है ही, या हर किसी को ब्लेसिंग मतलब एक तरीके से आप ट्विन फ्लेम में सोलमेट हो, तो ये भी चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप जनरल रीडिंग में देख रहे हो, कनेक्शन तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एनर्जीज अगर मैच कर रही है तो डेफिनेटली पास्ट का कनेक्शन नजर आ रहा है। लेकिन पर्टिकुलर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप जिस रिलेशनशिप में है वो कार्मिक में है या फिर कोई डिवाइन कनेक्शन में है, ठीक है। इस चीज को मैं कई बार और भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो या कोई डिवाइन की तरफ से आपका कोई भी कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन आपका कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, बल्कि उस कनेक्शन में जो भी लोग रुकावट डालने की कोशिश करते हैं वो कनेक्शन अपने आप इम्प्रूव होता है, और रुकावटें डालने वाले अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे चले जाते हैं, मतलब आपके रिश्ते से दूर चले जाते हैं। बट अगर आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है और आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, तो फिर वो चीज आपको प्रॉब्लम्स करेगी, और ये रिलेशनशिप आप कितना भी जोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर कार्मिक हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए इस चीज को कि आप जिस रिश्ते में हैं उस रिलेशनशिप का आप उसकी एनर्जीज कैसी है, कार्मिक है या कोई डिवाइनली ब्लेस्ड है। सेकंड चीज, उस रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है या नहीं है, फ्यूचर है तो कितना फ्यूचर है, इन सब चीजों को भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मेरे को एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही है, ब्लेसिंग दिख रही है आपके रिश्ते में। और सेपरेशन में हो, काफी लंबे टाइम से अगर आप सेपरेशन में हो, तो इस 7 डेज के अंदर आपका सेपरेशन परमानेंटली भी खत्म हो सकता है। कहीं कहीं इतनी अच्छी ऊर्जा दिख रही है कि नेक्स्ट 7 डेज में परमानेंटली आपका जो सेपरेशन है वो खत्म हो सकता है, परमानेंटली आपके पर्सन का कांटेक्ट आपके साथ हो सकता है, ठीक है, ये चीज दिख रही है। अब बात करियर पे कर लेते हैं, करियर की क्या चीज है, तो मैं करियर में देख लेती हूँ यहाँ पर। लेकिन करियर को देखने से पहले मैं कुछ राशियां ले लेती हूँ, और कुछ राशियां, वैसे तो मैंने आपको बोला है कि ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी कुछ राशियां दिखाई दे रही हैं तो मैं उन राशियों को ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे तुला राशि दिखाई दे रही है, कुंभ राशि दिख रही है साथ में, और कैप्रिकॉर्न,
ठीक है, कैंसर है, लियो है, जेमिनी है, टॉरस है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है। तो यहाँ पर ये राशियां भी मुझे इस वक्त दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये राशियों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। एंजल्स नंबर मैंने 7 आपको बोला है, और 7 नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और कहीं कहीं मुझे जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपकी, वो चीजें मतलब एक तरीके से काफी लंबे टाइम से अगर आप इस प्रॉब्लम में हो, तो वो प्रॉब्लम आपकी नेक्स्ट 7 डेज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी परमानेंटली भी खत्म हो सकती हैं। तो ये एक अच्छी ऊर्जा मुझे यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ इस ऊर्जा को। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का योग जो है वो दिख रहा है कि आप 7 डेज में कुछ स्टडी वगैरह या कोई एग्जाम है तो आप क्लियर कर पाएंगे। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। काफी ज्यादा करियर को लेकर सोचने वाले हैं आप। ठीक है, डिसाइड आपका जो मतलब यहाँ पर जो डिसीजन आपके दिख रहे हैं करियर को लेकर काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम से, ठीक है, मैं इस चीज को देख रही हूँ, करियर में आपकी रुकावटें आ रही हैं। तो उन रुकावटों को दूर करने का प्रयास करना है आपको, क्योंकि आगे आने वाला समय आपके करियर को लेकर अच्छा तो नजर आ रहा है, और यहाँ पर करियर में भी काफी पॉजिटिव ऊर्जा ही दिखाई दे रही है, लेकिन रुकावटें आ रही हैं, मन नहीं लगना, या फिर करियर में की तरफ भी मैं देख रही हूँ कि कुछ निराशा हुई है। पिछले कुछ टाइम से आपको अपने करियर में निराशा हुई है। कोई एग्जाम वगैरह अगर आपने दिया है तो वो नहीं क्लियर हुआ है, या फिर आप सेकंड टाइप एग्जाम देना जा रहे हो किसी चीज का, गवर्नमेंट जॉब का, या फिर आपका कोई भी हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो पिछले टाइम से तो वो चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन अब जो उनमें आप आगे जाओगे तो वो चीजें ठीक दिख रही हैं। लेकिन अपने मन में आपको थोड़ा पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो सबसे बड़ी चीज देख रही हूँ, आपके मन में थोड़ा सा निगेटिव एनर्जीज को देख रही हूँ, तो वो आपको नहीं करनी है, बैलेंस में चलना है आपको। और वो बैलेंसिंग ऊर्जा जो है वो आगे आपको बहुत आगे तक आपके करियर को लेकर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। तो तैयारी आप कर रहे हैं और एग्जाम है इस 7 डेज में कोई, तो आई होप कि वो क्लियर जरूर होगा। मन में ना कुछ अच्छे ख्याल भी आएंगे आपके। और फाइनेंस को लेकर अगर आपको कोई लोन वगैरह लेना है तो ये समय अच्छा है, लोन के लिए आप ले सकते हैं, या फिर कुछ चीज फाइनेंस कराना चाहते हैं, या किसी को आपने अपना पैसा उधार दे रखा था तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये नेक्स्ट 7 डेज में वो पैसा आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कुछ बड़ा बदलाव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ बड़ा बदलाव नेक्स्ट 7 डेज में, कुछ बड़ा बदलाव, या तो बड़ा बदलाव आपके साथ होगा, या फिर आप किसी बड़े बदलाव के बारे में सोचने वाले हो कि हाँ, आप अपने मन में किसी चीज को लेकर आओगे कि हाँ अब बहुत हुआ, अब मुझे ऐसा करना है, या फिर ये चेंज की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ये भी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, द क्रिएटर का कार्ड है, और द क्रिएटर का कार्ड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को भी यहाँ पर बता रहा है। कोई अचानक से मुलाकात का योग है, सडन चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा आपको गुस्से से बचना होगा, क्योंकि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर सकते हो, अपनी पिछली पास्ट की बातों को सोचकर बहुत स्ट्रेस ले सकते हो। तो वो चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप रहेंगे ना उतनी ही लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, स्लोइंग डाउन एनर्जीज थर्ड पर्सन की तरफ से आती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छा साइन भी है। मतलब कहीं कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करने वाले हैं। ट्रस्ट का कार्ड है, जो कि एक अच्छी ऊर्जा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन की एनर्जीज भी मैं यहाँ पर स्लोइंग डाउन एनर्जीज में देख रही हूँ। कहते हैं ना कि जब कोई अपने मन में किसी चीज को ठान लेता है तो वो चीजों को करके दिखाता है, और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है जिसके लिए आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। वो व्यक्ति, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो चीज अलग है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसे साइन दिखाई दिए हैं जो कि पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की कंट्रोल की वजह से आप दोनों के बीच में रुकावटों को लेकर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि इस वक्त
एनर्जीज बहुत तेजी से पॉजिटिव हो रही है, यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप किसी ब्लेसिंग एनर्जीज में हैं और आपका रिश्ता पॉजिटिव है तो यहाँ पर मेरे को चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके रिश्ते के जुड़ने के, ठीक है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है इस रीडिंग में ज़रूर बताइएगा मुझे। और नेक्स्ट 7 डेज में कब आया कॉल, क्या कांटेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ों का भी आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखें और टेक केयर।